बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बुर्ज मीज़ान के दोस्तों, तैयार हो जाएं क्योंकि मार्च 2026 आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। कायनाती नक्शा बताता है कि इस माह जहां कामयाबी की चमक है, वहीं कुछ कड़ी आजमाइशें भी आपका इम्तिहान लेंगी। इस माह ज़ोहल और नेपच्यून आपके रिश्तों की वो सच्चाइयां सामने लाएंगे जिनसे आप बरसों से नजरें चरा रहे थे। सूरज की बुर्ज हमल में मुंतकिली आपकी जिंदगी के तराजू को हिलाकर रख देगी। ये वक्त अपनी पहचान करवाने और बोझ बनने वाले रिश्तों से आज़ाद होने का है। हम बताएंगे कि इस माह आपका करियर और मोहब्बत की जिंदगी कैसी रहेगी और बड़ा ग्रहण आपकी सेहत और रूह पर क्या असर डालेगा। चाहे आप तालिब इल्म हो या कारोबारी शख्सियत, ये पेशगोई आपके लिए एक मुकम्मल रोड मैप साबित होगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि हम खुफिया पैगामात को डिकोड करेंगे। साथ ही हम खुफिया दुश्मनों से बचने के तरीके और आपके लिए मखसूस वज़ाइफ भी शेयर करेंगे। चलिए सफ़र का आगाज करते हैं। प्यार और मोहब्बत। मार्च 2026 आपकी मोहब्बत की जिंदगी के लिए एक तूफानी लेकिन तमीरी महीना साबित होने वाला है। बुर्ज मीज़ान का हाकिम सैयारा ज़ोहरा वीनस इस माह एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो आपसे तकाजा करता है कि आप मोहब्बत में सिर्फ देना नहीं बल्कि लेना भी सीखें। महीने के आगाज में आप महसूस करेंगे कि आपका साथी आप पर जरूरत से ज्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है। ज़ोहल की मौजूदगी आपके 7वें घर में रिश्तों में संजीदगी और बाज औकात सर्द महरी लाती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो छोटी छोटी बातों पर बहस तूल पकड़ सकती है, लेकिन याद रखें ये बहसें इसलिए हो रही हैं ताकि आपके रिश्ते की बुनियादें मजबूत हो सके। गैर शादीशुदा अफराद के लिए मार्च का दूसरा हफ्ता बहुत अहम है। कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो बज़ाहिर बहुत मुख्तलिफ होगा लेकिन आपकी रूह के बहुत करीब महसूस होगा। ताहम नेपच्यून का असर आपको धोखा भी दे सकता है। किसी पर भी अंधा एतबार ना करें और रोमानवी ख्वाबों की दुनिया में रहने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लें। इस माह का सूरज ग्रहण आपके 6ठे घर में होगा, जिसका मतलब है कि पुराने रिश्तों के जख्म दोबारा हरे हो सकते हैं। अगर कोई पुराना साथी वापस आने की कोशिश करे तो सोच समझ कर फैसला करें। मोहब्बत में तवाज़ुन पैदा करना ही आपका असल इम्तिहान है। आपको ये समझना होगा कि आप दूसरे को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी कुर्बान न करें। महीने के आखिर में जब सूरज बुर्ज हमल में जाएगा तो आपके ताल्लुकात में एक नई तप्श और जज्बा पैदा होगा। यह वक्त होगा अपने दिल की बात कह देने का। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 21 मार्च के बाद का वक्त बेहतरीन है। मोहब्बत के मामले में इस माह की कलीद सब्र और सच्चाई है। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर मीज़ान अफराद हमेशा हर दिल अजीज होते हैं और मार्च 2026 में मरीख की पोजीशन आपके 11वें घर दोस्ती और समाजी हल्का को फ़ाल कर रही है। आप इस माह बहुत ज्यादा सोशल रहेंगे। नए लोगों से मिलना, तकरीबात में शिरकत करना और नेटवर्किंग करना आपके लिए आसान होगा। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से मार्च 2026 एक गेम चेंजर महीना है। मुश्तरी जुपिटर आपके 10वें घर करियर में मौजूद है, जो कि आपके लिए तरक्की के दरवाजे खोल रहा है। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपकी मेहनत को बालाखर तस्लीम किया जाएगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकती है। कारोबारी हजरात के लिए यह महीना नए मुआहदों का है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ज़ोहल की 7वें घर में मौजूदगी आपको खबरदार करती है कि हर दस्तावेज को गौर से पढ़ें। कानूनी मामलात में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। मार्च के वस्त में होने वाला सूरज ग्रहण आपके काम करने के अंदाज में तब्दीली का तकाजा करेगा। शायद आपको अपना पुराना तरीकाकार छोड़कर नई टेक्नोलॉजी या नई हिकमत अमली अपनानी पड़े। अपने साथियों कालीग्स के साथ रवैया नर्म रखें क्योंकि मरीख आपको थोड़ा जारहाना बना सकता है। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो महीने के पहले 15 दिन मंसूबाबंदी के लिए बेहतरीन है, जबकि अमल दरामद के लिए आखिरी हफ्ता मौजू रहेगा। तख्लीकी शुबों से वाबस्ता मीज़ान अफराद, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, राइटर्स के लिए यह माह गैर मामूली शोहरत ला सकता है। बस एक बात याद रखें, शॉर्टकट से बचें क्योंकि मुश्तरी की बरकत मेहनत के साथ जड़ी हुई है। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली तौर पर यह महीना मिला जला रहेगा। जहां एक तरफ से आमदनी के नए जराए बनेंगे, वहीं गैर मुतवक्के अखराजात भी सामने आ सकते हैं। मुश्तरी की पोजीशन आपके बैंक बैलेंस में इजाफे की निशानदेही करती है, लेकिन ग्रहण के असरात की वजह से आपको अपनी सरमायाकारी के हवाले से बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। मार्च 2026 में किसी को बड़ा कर्ज ना दें क्योंकि इसकी वापसी मुश्किल नजर आती है। अगर आप प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा वक्त हो सकता है, बशर्ते के तमाम कागजात दुरुस्त हो। आपको अपनी मालियाती हिकमत अमली में बचत को अव्वलियत देनी होगी।
महीने के दूसरे अशरे में घर की मुरम्मत और सेहत पर कुछ रकम खर्च हो सकती है। माली तवाज़ुन बरकरार रखना ही इस माह की कामयाबी है। सेहत और खैरियत। सेहत के हवाले से मार्च 2026 अब से खास तवज्जो का तालिब है। सूरज ग्रहण आपके छठे घर सेहत में हो रहा है, जो कि एक वार्निंग सिग्नल है। आपको गर्दन कमर के निचले हिस्से और जिल्द के मसाइल का सामना हो सकता है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और अपनी खुराक में तवाज़ुन पैदा करें। ज़हनी तनाव आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर सकता है, इसलिए योगा और मुराकबा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। नींद की कमी आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो इसमें बाकायदगी से चेकअप करवाएं। मरीख की पोजीशन हादसात या मामूली चोटों की तरफ इशारा करती है, इसलिए गाड़ी चिल्लाते वक्त और तेज धार आलात इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें। अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए विटामिन्स और कुदरती ग़िज़ाओं का सहारा लें। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के मौक़े इसमें कसरत से आएंगे। काम के सिलसिले में मुख्तसर सफ़र आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जो लोग बैरून मुल्क मुकीम होना चाहते हैं या वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें 17 मार्च के सूरज ग्रहण के बाद किसी बड़ी तब्दीली या खबर का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कागजात में किसी मामूली गलती की वजह से ताख़ीर हो, इसलिए दोबारा चेक कर लें। तफरीही सफ़र के लिए महीने का आखिरी हफ्ता बेहतरीन है, जहां आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। इमिग्रेशन के मामलात में किसी माहिर की राय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। 2 मार्च को मरीख बुर्ज हुत में दाखिल होकर आपके काम, सेहत और रोज़मर्रा मामूलात को तरतीब देगा। आपकी तवानाई अब ताकत के बजाय विजदान पर मबनी होगी। यह हमदर्दी और शिफा से जुड़े कामों के लिए बेहतरीन वक्त है। खानदाना मालियात के गिर्द छुपे तनाव को बर्न आउट से पहले हल करने की कोशिश करें और अपनी सेहत को तरजीह दें। 3 मार्च को बुर्ज सुंबुला का चांद ग्रहण आपकी अंदरूनी दुनिया और छुपे जज्बात को नुमायां करेगा। ये पुरानी आदत और कमाल परस्ती को छोड़कर बोझ हल्का करने का वक्त है। ज़ोहरा और यूरेनस का ताल्लुक जज्बाती जमूद तोड़कर नई बातचीत के मौके लाएगा। अपनी बढ़ती हुई हसासियत को मुतवाज़िन रखने के लिए सेहतमंद तरीक़े अपनाएं। 6 मार्च को ज़ोहरा बुर्ज हम में दाखिल होकर आपके ताल्लुकात में नई जिंदगी और जोश भर देगी। ज़ोहल और नेपचून के मिलाप से आपके तख्लीकी पहलू और ख्वाबों को हकीकत मिलेगी। ज़ोहल रिश्तों को एक ढांचा फराहम करेगा जिससे कुछ अज़ मज़ीद गहरे होंगे, जबकि गैर हकीकी तवक्कुआत पर मबनी ताल्लुकात टूट सकते हैं। 10 मार्च को मुश्तरी बुर्ज सरतान में बराह रास्त होकर बेहतरीन पेशा वराना मौक़े फराहम करेगा। यह करियर में तरक्की और नई जिम्मेदारियों पर गौर करने का वक्त है, ख़ास तौर पर तख्लीकी शुबों में। दियानतदारी से रहनुमाई करें, इससे आपकी साख और समाजी मकाम में इजाफा होगा। 18 मार्च का जादुई नया चांद रोज़मर्रा आदात और काम में मकसद का एहसास जगाएगा। अपने मामूलात पर नज़रसानी करें ताकि वो आपकी परवरिश कर सके। पायदार तवानाई और सेहतमंद हुदूद के लिए अपने इरादे तय करें और अपने जिस्म का एहतराम करते हुए वक्त को मुतवाज़िन तरीके से इस्तेमाल करें। ज़ोहरा और मुश्तरी के मुरब्बा होने से आप इसराफ और ज़्यादा खाने की तरफ माइल हो सकते हैं। खबरदार रहें कि अपनी तवानाई या पैसा बेमकसद जगहों पर ज़ाय न करें। इस महीने एतदाल पसंदी ही आपकी बेहतरीन साथी है, इसलिए खुद पर बोझ डालने से गुरेज करें। 20 मार्च को बुर्ज हमल का आगाज होगा, जिससे आपकी तवज्जो शिराकतदारी और ताउन की तरफ मुड़ जाएगी। अतार्थ के बराए रास्त होने से पेचीदा और उलझी हुई चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और उन्हें संभालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। 25 मार्च का चांद सूरज ज़ोहल और प्लूटो के साथ मिलकर जज्बाती पुख्तगी का मौका देगा। करियर और खानदान के फैसलों का दबाव हो सकता है, लेकिन ये तवानाई आपको कुछ मुस्तकिल बनाने में मदद देगी। प्लूटो तब्दीली पर भरोसा सिखाएगा, जबकि ज़ोहल आपसे मुकम्मल जिम्मेदारी का मुतालबा करेगा। माह के इख्तिताम पर ज़ोहरा की बुर्ज सौर में वापसी मुश्तरका मालियात और रिश्तों में इस्तेहकाम लाएगी। आपकी कुर्बत, एतमाद और सलामती की ख्वाहिश बढ़ेगी, जिससे जज्बाती बंधन मजीद मजबूत और गहरे महसूस होंगे। एहतियात, सदकात, खैरात। एहतियातें। 17 मार्च के करीब कोई भी बड़ा माली फैसला मुआहिदा करने से गुरेज करें। ड्राइविंग के दौरान गुस्से और तेजी से परहेज करें। अपने राज हर किसी को ना बताएं, खास तौर पर काम की जगह पर। सदकात और खैरात। मीज़ान का हाकिम ज़ोहरा है, लेकिन इसमें ज़ोहल की नज़र भी आप पर है, इसलिए काले चने, काले कपड़े, आलोहे की किसी चीज का सदका हफ्ते के दिन देना बेहतरीन है। खुशकिस्मत दिन जुमा, मोहब्बत और सुकून के लिए बुध, कारोबार के लिए लकी नंबर 6, 15, 24, लकी पत्थर ओपल, आहिरा, डायमंड। लेकिन पहनने से पहले जायचा दुखा लें ताकि ज़ोहल की पोजीशन के मुताबिक हो। लकी रंग सफेद, हल्का नीला और गुलाबी। खलासा। मार्च 2026 बुर्ज मीज़ान के लिए एक ऐसा संग मील है जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे एक साथ मुतहर्रिक हो रहे हैं। मुश्तरी की करियर में मौजूदगी आपको हर मुश्किल से निकालने में मददगार साबित होगी।
अगले महीने का ओवरव्यू। अप्रैल 2026 आपके लिए सुकून का सांस लाएगा। मार्च की जो उथल पथल थी वो थमने लगेगी। अप्रैल में आपकी तवज्जो अपनी माली हालत को मुस्तहकम करने और मार्च में शुरू किए गए मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने पर होगी। रिश्तों में जो तलखी थी वो कम होना शुरू होगी और आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा मियारी वक्त गुजार सकेंगे। प्यारे मीज़ान वाल्व, ये था मार्च 2026 का मुकम्मल नक्शा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसमें किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पुरजोश है।